ताला लगाकर छिपी हुई सेफ में रखी सीडीज और इन सीडीज पर लेबल्स लगे हुए थे। हर एक सीडी पर लिखा था यंग सही पकड़े हैं ब्रैकेट नेम प्लस ब्रैकेट नेम। पहला नाम किसी माइनर का था और दूसरा नाम किसी और का था। इसी को लेकर अब कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था। पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग अंगेन घात्रम डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया। By the way, I never went to the island. कहते रहे कि मेरा एप्स्टीन से कोई लेना। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम देना नहीं है। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. लेकिन 30 जनवरी 2026 को जो ये फाइलें रिलीज हुई, इसमें बहुत वाह क्या सीन है। तो की बातें झूठी साबित हुई। नए डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि सर्गी ब्रिन, गूगल के को फाउंडर, दुनिया के सबसे जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अमीर लोगों में से एक ये एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। एक विक्टिम ने भी टेस्टिमनी दी थी कि 1 जनवरी 2007 को उसने आइलैंड पर ब्रिन और उनकी फियोन्से को देखा था। एप्स्टीन के फॉर्मर बोट कैप्टन ने भी झूठ बोलो कंफर्म किया कि उसने ब्रिन को आइलैंड पर एक से ज्यादा बार देखा था। जब जून 2025 में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पब्लिक अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? फाइट चल रही थी, तब मस्क ने ट्वीट करके कहा था, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। ट्रंप का नाम एप्स्टीन बार बार झूठ बोलो इन फाइल्स में है, इसलिए वो फाइल्स रिलीज नहीं हो रही हैं। लेकिन जनवरी 2026 में जब नई फाइलें रिलीज हुई, बार बार झूठ बोलो तो आयरनी देखी, इलॉन मस्क का नाम खुद इन एप्स्टीन फाइल्स में था। 2012 से लेकर 2013 तुझे थकान नहीं लग रही क्या? के बीच में कम से कम 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई इलॉन और एप्स्टीन के बीच में। नवंबर 2012 सही पकड़े हैं इलॉन एप्स्टीन से पूछते हैं कि क्या वो एप्स्टीन के आइलैंड पर आ सकते हैं। इलॉन ने लिखा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। इसके बाद दिसंबर 2012 में इलॉन लिखते हैं, डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान? I have been working to the edge of sanity. I really want to hit the party scene and let loose. 2014 में एप्स्टीन के हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा गया है कैलेंडर में एंट्री तक थी जिसमें लिखा था, रिमाइंडर इलॉन मस्क टू आइलैंड December 6th. Is this still happening? Question mark. दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्स्टीन की पूरी कहानी सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी है, इंफॉर्मेशन और एक्सेस। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन थी, सही कनेक्शंस थे, वो पावरफुल बन गया, और जिसके पास नहीं थे वो सिस्टम से सही पकड़े हैं बाहर रह गया। आज 2026 में गेम बदल गया है। आज सबसे पावरफुल टूल है एआई, लेकिन प्रॉब्लम वही है, बहुत कम लोग इसे एक्चुअली सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग बस चैट जीपीटी में 2-3 सवाल टाइप करके सोचते हैं कि बस यही एआई है। मैं पिछले 1 साल में करीब 3 या 4 बार अपनी एआई मास्टर क्लास को होस्ट कर चुका हूं। अरे बेटे तुझे थकान 50,000 से ज्यादा लोग अभी तक इसे अटेंड कर चुके हैं, और पिछले सेशन का जो फीडबैक आया है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 76%